Good morning all of the students. I hope that you will be best. Here we are understanding new exercise 5.4 miscellaneous है यानी ऐच्छिक है समांतर श्रेणी का। पहला क्वेश्चन कहता है AP 121, 117, 113, फिर इससे घटेगा 4 तो 109, फिर 4 105 डॉट का कौन सा सबसे पहला पद जो होगा वह ऋणात्मक होगा। यानी कि मान लीजिए 99 का बस क्या होगा 95, 91 ऐसे घटते घटते जाएगा तो 2 आएगा और 2 के बाद जो 4 घटाएंगे तो क्या होगा -2। तो ये पहला पद है जो माइनस होगा, तो nवें पद होगा जो माइनस होगा। तो मान लेंगे, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 1 माना कि AP के nवां पद पहला nवां पद ऋणात्मक है। माना कि AP के पहला ऋणात्मक पद n है, यानी माना कि AP कितना है 121, 117 का nवां पद ऋणात्मक है। पहला ऋणात्मक पद क्या है, nवां है। nवां मतलब अंतिम 4 को 5 को 10 को जो भी हो। फिर बोलिए तो A कितना है, A मतलब T1 कितना है T2, इसलिए B बराबर क्या होगा T1 117 -100 यानी 100 -4। सुनिए, और nवां पद क्या है ऋणात्मक है। nवां पद ऋणात्मक है, इसका मतलब है वो जो मान होगा वह मान लीजिए -1 है तो -1 जो होगा ऐसे होगा, -1 <0। वैसा ही nवां जो पद होगा, nवां पद मतलब Tn, वह 0 से क्या होगा छोटा होगा। nवां पद यानी Tn -1 होगा, -2 या -3 -4, तो 0 से क्या होगा छोटा ही होगा। बोलिए, धनात्मक आता तो इधर हो जाता, ठीक है, इसलिए 0 बड़ा है। और अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो A + n - 1 × T = 0। A का मान कितना होगा 100, बोलिए 21 प्लस n कितना है सही है, D कितना है -4 0। अब देखिए n - 1 × -4 प्लस का इधर 0 है तो 0, जब प्लस x का इधर माइनस n - 1 -4 -x n - 1 -x n - 1 माइनस खत्म 121/4 n = 121/4 प्लस दिखाई दे रहा है ये दिखा दिया जी। और n एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 121 प्लस 4, बोलिए 125, 4 दिया 1 2 जी। अतः 31.25 का मतलब क्या हुआ, उसके बाद कितना पद होगा
लिखेंगे अतः एपी का 121, 117, 113 डॉट डॉट का क्या पद है 32वां 31.25 है तो 31.25 तो होगा नहीं, उसके बाद वाला ना होगा। 31.25 कौन पद है, सारा 31 तो नहीं होगा, तो इतना का पहला ऋणात्मक पद 32वां होगा। ऋणात्मक पद 32वां क्या है, 32वां है। और 32वां पद माइनस में कौन है, तो अगर कहता तो टी 32 निकालेंगे तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए अब क्या नंबर होगा, 2 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है, पढ़िए बोल भाई। एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग और गुणनफल 8 इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। अभी के लड़का सबको देखिएगा, युवा सबके कि लोन पर जाता है या बाइक खरीद लेता है, कोई कोई चीज खरीद लेता है, कहीं पार्क घूमने चल जाता है, कहीं जर्नी में चल जाता है। बाप मतारी पैसा के लिए मरता है, दिन रात खटता है। अब बच्चा के सोच बच्चा का बुझाएगा कि ये हम तो हम हैं, बाकी सब कम है। जिस पैसा के आप बिगना चाहते हैं, जैसे कोई चीज तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन पापा और मम्मी के परिस्थिति को देखते हुए मांग करना चाहिए। इन्हें कि पापा के पैसा की कमी है, पैसा कमाते हैं मेहनत से, आप और हम शौक कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। सब कुछ देख के चलना पड़ता है, समझे ना। इसलिए मेहनत करो। सबसे लास्ट में कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्क से, कर्म ही पूजा है, ये याद रखिएगा। 2 नंबर पर ही आप लोग कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग तीसरे और क्या सातवें पद का योग इतना। तो मान लेते हैं, माना कि सही से रहो, ठीक है। हम उसको क्यों डरते, दोस्तों बच्चा को सतर्क होना चाहिए। आप ठीक है, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या है, सार्वंतर डी है। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। कहता है एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग। प्रश्न से बोलिए, एपी के तीसरे T3 प्लस सातवें मतलब योग कितना है, 6, 5 ये है 6। अभी है देखिए, T3 को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, T7 को a प्लस 6d इक्वल टू 6। ए क्या होगा, 2a प्लस 8 इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 4b इक्वल टू 6। a प्लस 4b इक्वल टू 6/2। a प्लस 4b इक्वल टू 3, ठीक है। a इक्वल टू 3 माइनस 4 समीकरण, ठीक है। बतलाएंगे क्यों किए हैं, पुनः प्रश्न से बोलिए।
प्रश्न से तथा उनका गुणनफल मतलब जाने इसका और इसका गुना T3 गुणे T7 इक्वल टू 8 है। T3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2D इंटू a प्लस इक्वल टू 8। एक मिनट एक की जगह पर धर दीजिए 3 माइनस 4D प्लस 2D एक की जगह पर 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8। कहाँ से समीकरण और नीचे लिखाएगा। अब देखिए 3 माइनस 2D 3 माइनस प्लस इक्वल टू और जाएगा a माइनस बी a प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होगा 9 माइनस 2 गुना इक्वल टू माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 1 बटे माइनस 4 बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 4 यानी बी बराबर रूट अंडर 1 बटे डी बराबर प्लस माइनस 1 बटे। ठीक है d का मान समीकरण 1 में रखिए d का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है वे d इक्वल टू 1 बटे 2 होता d इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस दोनों ना है ये होगा 3 माइनस 4D यानी 3 माइनस 4 गुने 1 बटे 2 2 से 2 यानी 3 माइनस 2 1 ये हुआ यहाँ तक दिखाई देगा। वे d इक्वल टू माइनस 1 बटे 2 दे a इक्वल टू कितना है 3 माइनस बोलिए ये है 3 माइनस 4 गुने माइनस 1 बटे 3 माइनस ये से ये खत्म माइनस माइनस प्लस 2 यानी क्या कह रहा था 2 आंसर है। क्या कह रहा था आंसर क्या को है प्रथम 16 पदों का योग एक पूरा एक रख के 2 का केस बनेगा 2 है तो नाउ देखिए प्रथम 16 पदों का योग यानी A16 तो पहला में A कितना रखना है बोलिए A1 D कितना 1 बटे 2 तो नाउ A16 बराबर क्या है n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d n कितना है 16 बटे 2 इंटू 2 गुने का में 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d 8 2 प्लस 15 गुने 1 बटे 2 8 इंटू 2 प्लस 15 बटे 8 इंटू 4 प्लस 15 8 गुने 19 बटे 2 से 4 19 का अगेन नाउ क्या A16 बराबर